ओलंपियन सुशील कुमार सागर धनखड़ मामले में जेल में है और जेल से इस मामले के बारे में आए दिन नई नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बता दें कि सागर धनखड़ के निधन की रात यानी 4 मई की रात को उसका निधन हुआ था। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सुशील कुमार ने हरियाणा से कुछ बदमाशों को छत्रसाल स्टेडियम बुलाया था। आरोप है कि उन सब ने मिलकर सागर धनखड़ पर हमला किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रॉपर्टी को लेकर सारा विवाद शुरू हुआ था। गिरफ्तार 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला है कि सुशील से बात करने से पहले चारों बहादुरगढ़ के असौदा गांव में थे। उनको पता चला कि सुशील कुमार की किसी से झड़प चल रही है। सुशील ने उन लोगों को छत्रसाल स्टेडियम बुलाया और उनको अपना फोन स्विच ऑफ करने को भी कहा। पुलिस से पूछताछ में गिरफ्तार एक आरोपी तयाल ने बताया कि वो लोग एक स्कॉर्पियो और ब्रेजा में सवार होकर रात 12 बजे छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। वो लोग भी क्राइम में शामिल हुए। पुलिस को उन वारदात की रात की सारी कहानी आरोपियों ने बताई। पुलिस की सायरन सुनने के बाद वो लोग अपनी गाड़ी और हथियार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी तयाल ने बताया है कि वो चारों जब स्टेडियम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुशील कई लोगों के साथ मिल अमित और रविंद्र से सागर के ठिकाने के बारे में जानने के लिए उसे मार रहे थे। पुलिस ने बताया कि सागर की लोकेशन पता चलने पर सुशील 15 आदमियों के साथ मॉडल टाउन के इलाके में गया और सागर, सोनू महल और भगत पहलवान का अपहरण कर लिया। ड्राइव के दौरान और स्टेडियम पहुंचने पर भी तीनों के साथ मारपीट की गई। एक आरोपी मोहित ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि उन्होंने करीब 1:15 बजे से 1:05 तक सागर को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच रविंद्र भागने में सफल रहा और उसने पीसीआर को कॉल की। हालांकि पुलिस का सायरन सुनते ही वो अपनी गाड़ियों मौके पर ही छोड़कर भाग गए और उनमें से कुछ स्टेडियम के पिछले गेट से निकल गए। अब आपको बताते हैं कि सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। दरअसल जांच में पता चला है कि सुशील कुमार समेत 20 से ज्यादा लोगों ने सागर धनखड़ की पौने घंटे तक पिटाई की। पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सागर को मल्टीपल फ्रैक्चर थे। उसके सर की कई हड्डियां टूटने और दिमाग में चोट लगने से उसका निधन हो गया। वहीं अगर बात करें सुशील कुमार के करियर की तो आपको बता दें कि पहलवान सागर धनखड़ के निधन मामले में गिरफ्तार किए गए ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पहलवान सुशील कुमार का एक फ्लैट है जो उसकी पत्नी सावी सहरावत के नाम पर बताया जा रहा है। इसी फ्लैट को लेकर सुशील और सागर में विवाद हुआ था। मॉडल टाउन के D10/6 ब्लॉक का मकान सुशील पहलवान और सागर पहलवान के बीच विवाद का कारण बना, जिसके चलते सागर का निधन हुआ और अब पहलवान सुशील दिल्ली पुलिस की 6 दिन के रिमांड पर है। बताया जा रहा है कि महाबली सतपाल से पहलवानी के गुर सीखने वाले सुशील रोज उनके घर जाते थे। 18 फरवरी 2011 को सुशील की महाबली सतपाल की बेटी सावी सहरावत से शादी हुई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सुशील ने शादी से पहले अपने गुरु की बेटी को देखा तक नहीं था। 2010 नवंबर में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद दिल्ली में दोनों की सगाई हुई थी। इसके बाद साल 2011 फरवरी में दोनों की शादी हो गई। सुशील कुमार की शादी के मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, वर्तमान गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस, पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव, पूर्व हॉकी कप्तान जफर इकबाल, पूर्व तैराक खजान सिंह, कुश्ती जगत के कई नामी कोच और सुशील के साथी पहलवानों ने भी शिरकत की थी। सुशील को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि सुशील काफी शर्मीले मिजाज की है। सुशील कुमार शोहरत के आसमान पर एक चमकता सितारा हुआ करता था। दौलत, शोहरत और इज्जत उसके कदमों तले थी। विज्ञापन से उसकी लाखों की कमाई होती थी, तो वहीं उसे सरकारी नौकरी भी मिली थी। जमीन जायदाद के साथ एक बड़ा स्कूल, सब कुछ उनके पास था। ऐसे में सुशील कुमार के चाहने वालों को इस मामले में उनकी संलिप्तता के आरोपों पर हैरानी हो रही है। बेहद साधारण परिवार से सुशील कुमार आते हैं। पिता सरकारी विभाग में ड्राइवर थे। अब विवाद के बीच नॉर्दर्न रेलवे ने सुशील कुमार को सस्पेंड भी कर दिया है। इसके साथ ही सुशील कुमार से सारे मेडल वापस लेने की भी मांग तेज होने लगी है। वहीं सरकार भी इसकी तैयारियों में जुट गई है। अब अगर उनके मेडल वापस होते हैं तो सुशील कुमार के लिए सागर मामला अर्श से फर्श तक का सफर तय करने के लिए साबित हो सकता है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। दरअसल पूछताछ के समय सुशील कुमार बुरी तरह से पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगा और यहाँ तक कि ये खबरें भी सामने आई हैं कि सुशील कुमार ने खाने पीने तक से इनकार कर दिया था।
वहीं उसका दूसरा साथी उसने खाना पीना सब कुछ खाया और उसने यानी सुशील कुमार ने कहा कि मैं बेगुनाह हूं और उसके बाद उसने चुप्पी साध ली और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सुशील कुमार पर लगे ये आरोप किस तरह से पुलिस साबित करती है और सुशील कुमार पर जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें कहा जा रहा है कि उसमें उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सुशील कुमार को उम्र कैद की सजा होती है या फिर नहीं।